हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रेजुएशंस के लिए नया टर्म एक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सेप्रोलैग्निया। बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में मुझे ये दिखाई दिया सेप्रोलैग्निया जो एक तरीके का फंजाई है और इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे इनके बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में और भी सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं सेप्रोलैग्निया के बारे में, जहां पे आपको ना केवल एक वीडियो मिलेगा बल्कि कि आपको पूरा एक बहुत ही शानदार मटेरियल मिल जाएगा अपनी नोट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने अभी तक सारे डिजीज़ को ख़त्म किया है उसी तरह इस डिजीज़ के भी बारे में हम आपसे बातें करेंगे, इस फंजाई के बारे में भी आपसे काफ़ी ढेर सारी बातें करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये फंजाई जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है और ख़ासकर स्पेशली डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये किस तरीके से इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं, तो हर तरीके की बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेप्रोलैग्निया की, तो बगल में आपको साइड में एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो इस डायग्राम में आपको गेहूं के कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे। उस दाने के चारों तरफ वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि हमारे सेप्रोलैग्निया का ही माइसीलियम है और इसके स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट किए हुए हैं। तो यस, डेफिनेटली आप अब जान गए होंगे कि जो सेप्रोलैग्निया है वो बेसिकली हमारा एक सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट मतलब जो कि डेड मटेरियल्स पे ज़्यादा लगने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते चलते हैं एक एक करके सेप्रोलैग्निया के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्डर को, तो इसके ऑर्डर को हम लोग सेप्रोलैग्नियल्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसको हम लोग सेप्रोलैग्नियल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे सेप्रोलैग्नियल्स हैं वो क्या होते हैं और जानते हैं कि हमारा सेप्रोलैग्निया का सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर इसकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके किंगडम की। किंगडम इसका क्रोमेस्टा है और फाइलम इसका ओमाइकोटा है, क्लास ओमाइसिटीज है, ऑर्डर सेप्रोलैग्नियल्स है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बेसिकली वाटर मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हम लोग इसको जनरली वाटर मोल्ड के नाम से भी जानते हैं और इसकी बहुत सारी स्पेसीज़ जो है वो हमें मॉइस्ट सॉइल्स में भी देखने को मिल जाती है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये वाटर मोल्ड के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे जो वाटर में प्रेजेंट एनिमल फिशेस वगैरह होती हैं डेड हो जाती हैं या उनके एग वगैरह जो होते हैं उस पे ये सेप्रोफाइट की तरह लगते हैं, उनसे न्यूट्रिशंस गेन करते हैं, तो वहाँ पे ये हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हम इनको जो है वाटर मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज फंजाई आर सेप्रोबिक होती है। ज़्यादातर जो ये फंजाई होती हैं वो हमारी सेप्रोबिक होती हैं, दैट इज़ ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। बेसिकली ये हमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। तो इस बात को आप सबसे पहली बात तो ध्यान में रख देंगे जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम इनके सेल वॉल की। तो ये अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक बात पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना पड़ेगा जो इसको बहुत ही ज़्यादा खास बना देता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है जो इनको काफ़ी ज़्यादा खास बना देती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनके माइसीलियम की, तो यहाँ पे जो माइसीलियम वो सिनोसाइटिक होता है। अब आप कहेंगे यार सेलुलोज जो है वो इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि जनरली जो हमारे फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन एक आप जानते हो नाइट्रोजन या प्रोटीन, आप जस्ट जानते हो कि सारी बातें, बट सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च मटेरियल है। उसकी सेल वॉल बेसिकली हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल इस फंजाई में हमें देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें हम माइसीलियम की, तो माइसीलियम जो होते हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे ये
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के ब्रांचिंग सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जिसको हम लोग प्रोफ्यूजली ब्रांच टाइप का माइसीलियम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सिनोसाइटिक मतलब पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म से भरा हुआ ये हमें दिखाई देता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि माइसीलियम सिनोसाइटिक पूरी तरह से ब्रांच्ड होता है। नंबर 1 बात सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको इतनी बातें बताई। अगली स्लाइड्स की तरफ अगर मैं नज़र डालूं तो थोड़ा सा इनके बारे में जनरल बातें हैं। जैसे सैप्रोलैग्निया जो होती है उसकी तकरीबन 30 स्पेसीज़ जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है, 30 स्पेसीज़। मोस्ट ऑफ द स्पेसीज़ आर एक्वेटिक सैप्रोफाइट, ज़्यादातर पानी में रहने वाले सैप्रोफाइट्स हैं, जो कि जनरली फिशेज़ वगैरह या फिर जो वहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज़ या फिर सॉरी नो डाउट कुछ प्लांट बॉडीज़ वहाँ पे होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, डेड इंसेक्ट वगैरह होते हैं, तो उस पर ये लगना पसंद करते हैं। इसकी स्पेसीज़ का नाम है सैप्रोलैग्निया पैरासिटिका और सैप्रोलैग्निया फेरेक्स। इनकी कुछ स्पेसीज़ हैं जो हमें फिशेज़ में देखने को मिलती हैं या फिर उनकी एग पे देखने को मिलती हैं, और ये एक डिजीज़ कॉज करती हैं जिस डिजीज़ का नाम है सैल्मन डिजीज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सैल्मन डिजीज़ कॉज्ड बाय। सैल्मन डिजीज़ किसके थ्रू होती है तो आप जानते रहिए कि ये हमारे आपके ये सैप्रोलैग्निया के कारण जो है ये सैल्मन डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही दोनों स्पीसीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और स्पीसीज़ है जिसका नाम है सैप्रोलैग्निया मोनेका, तो ये स्पीसीज़ इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर रही बात इनके ग्रो कराने की तो आप लैब में इनको बहुत ही ईजिली तरीके से ग्रो भी करा सकते हो, लेबोरेटरी में भी आप इनको बड़े आराम से ग्रो करा सकते हो। बस आपको क्या करना है कि कुछ मक्खियाँ वगैरह पकड़ के लाना है, उसको छोड़ देना है, या फिर आपको कहीं से जो पानी वगैरह के जो कीड़े मकोड़े उसको लेकर के आना है और इस पानी में और उसको छोड़ देना, उसको रख देना है, ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। अब अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज एंड ग्लूकैन से बनी हुई होती है, और इनके जो अंदर के जो न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा वैक्यूल भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इनके रिजर्व फूड मटेरियल की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। तो आम फंजाई की तरह इनका भी रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल है, ग्लोब्यूल्स एंड ग्लाइकोजन होता है, जो कि कॉमन हमें फंजाई के अंदर देखने को यही मिलते हैं। थैलस की अगर हम बात करें तो इनका थैलस यूकार्पिक होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कहने का है ये कि ओनली अ पार्ट ऑफ थैलस इज अनलिस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। मतलब इनका जो थैलस होता है वही इनकी फ्रूटिंग बॉडी भी बनाता है। तो मतलब यूकार्पिक नेचर के होते हैं, जैसे आप लोग बेसिडियो कार्पिक देखते हैं, बेसिडियो कार्प वगैरह देखते हैं, वैसा नहीं, ये यूकार्पिक नेचर के होते हैं। नॉर्मली फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर वही सेम थैलस ही ग्रो करके बना लेती है। अगर हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की तो अब यहाँ पे आपको पता है कि मैं हर दफ़े आपको कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होती है वो होती है उसका रिप्रोडक्शन। अगर आप फंजाई पढ़ रहे हैं, एल्गी पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन ही वो रीज़न बना जिसके अंदर वो पॉइंट निकल करके आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ते हैं। तो अक्सर मैं आपके सामने फोर्स करके यही बात करता हूँ कि आप रिप्रोडक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़िए। बाकी चीज़ तो आप रट लेंगे, मैं बता ही रहा हूँ आपको, आप उसको लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन सैप्रोलैग्नियल्स में। तो सैप्रोलैग्नियल्स में आपके कई आते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर एक ही आता है, इसके अंदर कई एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के नाम आ भी गए तो आप उनसे मत डरिएगा, आपको केवल सैप्रोलैग्निया से लेना देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते तो इसमें 2 तरह के बेसिक रिप्रोडक्शंस देखने को मिलते हैं, तीसरा भी होता है जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो प्रोपेगेशन को चूंकि हम लोग अलग बताते हैं इसलिए इसको रिप्रोडक्शन में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे आप जान लीजिए कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी देखने को मिलता है, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो अभी वो आगे आएगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जू स्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जू स्पोर के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो जू स्पोर होते हैं वो लाइफ साइकिल में डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं। जैसे कि कभी कभार जो इनका, जैसे बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं जो एक ही बार मतलब सिंगल टाइप के जू स्पोर प्रोड्यूस करती हैं,
उस तरह के मतलब अपनी लाइफ साइकिल के दरमियान सिंगल टाइप का जो जूस्पोर प्रोड्यूस करती हैं उनको हम लोग कहते हैं मोनोप्लैनेटिक। क्या बोलते हैं? मोनोप्लैनेटिक। ये अपनी लाइफ साइकिल के दरमियान सिंगल टाइप का जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम लोग मोनोप्लैनेटिक कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पहली चीज़ तो इसमें फेवरेबल कंडीशन जब होगी तभी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसके लिए कंडीशंस की फेवरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंडीशंस पहली बात तो फेवरेबल होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई जूस्पोर होता है और जूस्पोर में भी कई टाइप से होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल आपको दिया मोनोप्लैनेटिक, दूसरा दिया डिप्लैनेटिक और तीसरा लास्ट आपका पॉलीप्लैनेटिक है। तो मोनोप्लैनेटिक में क्या होता है कि सिंगल टाइप का जूस्पोर प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिक्टियंकस में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिंगल टाइप का जूस्पोर प्रोड्यूस होगा। वहीं पे डिप्लैनेटिक में देखेंगे तो उसमें दो जूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि आप सेप्रोलेगाइना में देखते हैं। तो सेप्रोलेगाइना में डिप्लैनेटिक टाइप के जूस्पोर का प्रोडक्शन होता है। आइए देखते हैं कि कैसे। अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए इस लाइफ साइकिल के ऊपर, अगर आप इस लाइफ साइकिल के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपकी ज़्यादातर बातें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपको इनकी लाइफ साइकिल के दरमियान दो जूस्पोर दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक आपका प्राइमरी जूस्पोर है और इस जूस्पोर ने अपने पहले फ्लैजिला को रिमूव कर दिया और फ्लैजिला को रिमूव करने के बाद अगेन इनसे बाहर सिस्ट से बाहर आए और फ्लैजिला को रिमूव नहीं किया, मतलब प्राइमरी जूस्पोर जो थे पहले उन्होंने सिस्ट बनाया। क्या बनाया? एक सिस्ट बनाया, मतलब सिस्ट के अंदर है। ये जो फ्लैजिला है सिस्ट के अंदर है। फिर ये फ्लैजिला के बाहर मतलब सिस्ट के बाहर आ गए, ये सिस्ट के बाहर आ गए और बाहर आने के बाद फिर से सेकेंडरी जूस्पोर बन गए। क्या बन गए? सेकेंडरी जूस्पोर। मतलब एक बार फ्लैजिला मतलब पूरा जो जूस्पोर था वो आपका सिस्ट के अंदर जाता है, पैक्ड करता है खुद को और कंडीशन फेवरेबल होने के बाद फिर खुद को बाहर कर लेता है, मतलब एज अ सेकेंडरी जूस्पोर के रूप में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमें दो जूस्पोर देखने को मिले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसलिए हम इनको डाईप्लैनेटिक बोलते हैं। इनकी एक ही लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात थी कि नहीं? सिंपली समझ में आया कि नहीं? देखा। अब अगर हम उसके बाद बात करें पॉलीप्लैनेटिक की, तो कई में आपको कई दफ़े रिपीटेड इंसिस्टमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब एक बार सिस्ट बनाएंगे, फिर सिस्ट तोड़ेंगे, फिर सिस्ट बनाएंगे, फिर सिस्ट तोड़ेंगे। तो इस तरीके से सिस्ट मतलब एक कवरिंग। अगर देखो यार एक बात और जान लो कि अगर आप फंजाई के बारे में, सिस्ट वगैरह के बारे में अगर मैं एक एक करके फिर से बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा लेक्चर में। इसीलिए ये बातें आप पहले से जानते रहो। सिस्ट मतलब कवरिंग, ठीक है। डीप डाईप्लैनेटिक, माइसीलियम वगैरह आप जानते रहो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते रहो, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए दो तरह का होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। पहली बात तो जान लीजिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ऊगैमस टाइप का होता है। जैसा कि मैंने कहा कि फीमेल जो ऊगैमस टाइप का होता है ना, उसमें मेल फीमेल स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल जो हैं, मेल और फीमेल जो हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंस होते हैं। मेल बेचारा छोटा होता है, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शंस को हम लोग गैमस टाइप का कहते हैं। अभी आपको इमेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एसेक्सुअल स्पोर की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो जूस्पोर होते हैं वो कहाँ होते हैं? जूस्पोरेंजिया के अंदर। जूस्पोरेंजिया मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जूस्पोर होते हैं। तो जैसे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जूस्पोर्स होते हैं। यही जूस्पोर बाद में थैलस को या जूस्पोरेंजिया को तोड़ के बाहर आ जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जूस्पोर का, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है सर। तो इसी तरीके से ये जूस्पोर दिखाए थे जिसमें दो डिफरेंट टाइप की फ्लैजिला देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, फ्लैजिला कई टाइप की होती है, उसमें से एक स्मूथ, एक टिंसल, इस तरह से आपने कई फ्लैजिला के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट फ्लैजिला देखने को मिलती है, एक सिंपल और एक टिंसल फ्लैजिला हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो पहली चीज़ तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सेप्रोलेग्निया में दो डिफरेंट आपके फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। जूस्पोरा प्रोड्यूस इन इलोंगेटेड जूस्पोरेंजिया, इनकी जूस्पोरेंजिया थोड़ी लंबी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी इस शेप की होती है, ऐसे ऐसे होती है
और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जूस्पोर होते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं इनके जूस्पोरेंजिया को तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए लंबी लंबी इनकी जूस्पोरेंजिया आपको देखने को मिल रही है, और भी लाइफ साइकिल में और भी देखने को मिलेगी, बट आप जान लीजिए लंबी लंबी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे जूम करके मैं दिखा, देखो यहाँ पे लंबी लंबी आपको यहाँ पे जूस्पोरेंजिया देखने को मिल रही है। इसी जूस्पोरेंजिया के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु बने हुए ये जूस्पोर हैं, जो फेवरेबल कंडीशन में आने पर इनको तोड़ के बाहर आ जाते हैं। देख रहे हैं ना आप, सिंपली जानते हैं लाइफ साइकिल को। तो बस अभी आगे मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बताया हुआ है कि इसमें भैया पहली बात तो आप जान लीजिए कि जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर होते हैं। दीज आर हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट मतलब इसमें दो डिफरेंट फ्लैजिला होती हैं, जो एक विप्लैस होती है और एक आपकी टिंसल फ्लैजिला होती है। तो दो डिफरेंट टाइप्स की फ्लैजिला भी देखने को मिलती हैं। अब फ्लैजिला का एक अलग वीडियो है कि कितने टाइप्स के कौन सी फ्लैजिला कैसी होती है, ये आप जाकर के खुद देखिए भाई, ठीक है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो दो डिफरेंट टाइप की फ्लैजिला हैं, जिसको हम लोग विप्लैस कहते हैं और एक को हम लोग टिंसल कहते हैं। जैसे एक में रोए पाए जाते हैं, एक में रोए नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा। टू टाइप ऑफ जूस्पोर आर प्रोड्यूस इन सेप्रोलेगाइना, प्राइमरी जूस्पोर एंड सेकेंडरी जूस्पोर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होते हैं प्राइमरी, कैसे होते हैं सेकेंडरी। वही बातें सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आइए सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक तगड़ी वाली लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बड़े आराम से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये एक माइसीलियम है। माइसीलियम मतलब एक हमारी बॉडी, एक हमारी फ्रूटिंग बॉडी किसकी? सेप्रोलैग्निया की। कंप्लीट सेप्रोलैग्निया की एक माइसीलियम है। इस माइसीलियम, यही माइसीलियम ग्रो करके क्या बनाएगी? जूस्पोरेंजिया बना लेगी। और जूस्पोरेंजिया इसकी जब माइसीलियम बना लेगी, उस स्पोरेंजियम में आपके जूस्पोर होंगे। यही जूस्पोर आपके स्पोरेंजियल से रिलीज कर दिए जाते हैं, बाहर आते हैं। और उस समय चूंकि इनके पास फ्लैजिला होती है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। फ्लैजिला का काम लोकोमोशन का होता है। ये मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करने के बाद जैसे ही ये इस स्पोरेंजिया के बाहर आ जाते हैं, फिर एक सिस्ट बना लेते हैं। क्योंकि कंडीशंस जब तक फेवरेबल नहीं होती, जूस्पोर अपने आप को एक सिस्ट के अंदर रखते हैं। सिस्ट के अंदर रखते हैं, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती, सिस्ट के बाहर आ जाते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी जूस्पोर कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी जूस्पोर होते हैं ना, ये दोबारा से एक सिस्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं? दोबारा से एक सिस्ट बना लेते हैं। और ये जो दोबारा सिस्ट बनाते हैं, इस पे बोट हुक्स होते हैं। जैसे आप देखते हो कि नाव वाव वगैरह में फेंक करके बोट को नहीं रोकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके जो सिस्ट होते हैं वहाँ पे हुक होते हैं। क्या होते हैं? हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जो किसी न किसी सरफेस से इनको जुड़ने में भी मदद करते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए इसी सिस्टम में जर्मिनेशन होता है। तो अब समझ में आई क्यों इनमें सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। प्राइमरी वाले जो सिस्ट बनाएगा वो बिल्कुल उसकी सरफेस पे कोई भी हुक वगैरह नहीं होगा, लेकिन जो सेकेंडरी वाला जो सिस्ट बनाएगा उसके सरफेस पे हुक होगा। तो उसके बाद यही जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना लेते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप्स के आपको जूस्पोर देखने को मिलते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। माइसीलियम थे, इन्होंने ग्रो किया, जूस्पोर बनाया। पहले बात प्राइमरी जूस्पोर बनाया, फिर प्राइमरी जूस्पोर ने अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लिया, और फिर वही सिस्ट आगे जा करके रिलीज हो गई। और फिर जो रिलीज किया इसने नया, जो मतलब रिलीज किया जूस्पोर, जिसको सेकेंडरी जूस्पोर कहते हैं, इसने फिर से अपने ऊपर एक कवरिंग बना ली, जो बोट लाइक, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो सिस्ट के ऊपर बोट और हुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्पोर है वो अभी बोट मतलब कि सेकेंडरी सिस्ट में है या फिर प्राइमरी सिस्ट में है। प्राइमरी में रहेगा तो स्मूथ रहेगा, और अगर सेकेंडरी में है तो इसके सरफेस पे आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी जूस्पोर की कुछ पहचान है, जैसे कि आप ही जान लीजिए कि ये थोड़े से पियर शेप के होते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, एपिकली इंसर्टेड फ्लैजिला। सबसे पहली बात तो इसमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं। इंसिस्टमेंट बाय विड्रॉल ऑफ फ्लैजिला, कैन स्विम फॉर अबाउट फ्यू मिनट। ये आराम से काफ़ी देर तक स्विम कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फ्लैजिला भी देखने को छोटी मोटी दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पे सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो किडनी शेप का होता है। लैटरली इंजर्टेड फ्लैजिला, इसमें आपके सारे तरफ फ्लैजिला, आपको चारों तरफ फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये एक, मतलब वही कांटे वाला बोट
लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को आपको मिल रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये जनरली आपको बता रहे हैं, जो आप जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी हमें इसमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू। तो दो तरह से होता है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है माइसीलियम का कोई भी पार्ट टूटेगा और टूट करके गिर करके एक नया बॉडी बना लेगा, ठीक है। किसका? सेप्रोलैग्निया का। मैंने पहले बताया ना, जैसे माइसीलियम है उसकी बॉडी टूट, जैसे मेरी उंगली है ना, टूट करके गिरेगी, एक नया अंकित बन जाए। इस तरह के रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और फ्रेगमेंटेशन में नई बॉडी बन जाती है। बट दूसरा जो है ना, उसको हम लोग जेमा कहते हैं। जेमा मतलब कि क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू जो होता है। अब क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे होता यूं है, जैसे बगल में आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका माइसीलियम है पूरा का पूरा, मतलब जिसको हम लोग सेप्रोलैग्निया कहते हैं। इसी सेप्रोलैग्निया के सरफेस पे ऊपर की तरफ देखो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे से उभार बनने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं उभार में जो होते हैं, इन्हीं उभार से जो होता है आपका जो माइसीलियम है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, इस उभार से जो डेवलपमेंट होता है, उसी को हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई हमारा, एक मिनट रुके रहिएगा, उन्हीं उभार से जब नए माइसीलियम बनते हैं तो उसी को हम लोग जेमा का नाम देते हैं, ठीक है। तो टिप ऑफ द हाइफा स्वेल एंड बिकम थिकेंड एंड सेपरेट बाय सेप्टा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होता है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई एक माइसीलिया रहेगी, बहुत ढेर सारी एक माइसीलिया है मान लो इसकी, तो इसकी एक जो माइसीलिया है, यही माइसीलिया क्या करेगी, मोटाई में थोड़ा सा बढ़ जाएगी ऐसे, और मोटाई में बढ़ने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होकर के नया माइसीलियम बना लेगी। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसको क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने आखिरी रिप्रोडक्शन की, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सिंपली डायग्राम के थ्रू बातों को बड़े आराम से स्मूथली समझ सकते हैं भाई मेरे, ठीक है। तो बड़े आराम से आइए हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पे जनरली आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से। अभी आपने देखा ऊपर कि आपका एक हाइफी था, हाइफी में आपके जूस्पोरेंजियम थे, जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर बाहर निकले, जूस्पोर ने सिस्ट बनाया, फिर वो जर्मिनेट किया, फिर दोबारा सिस्ट बनाया, बोट वाला, बोट हुक वाला, और फिर जर्मिनेट करके बना लिया आपका, जर्मिनेट करके फिर से बना लिया आपका हाइफी। क्या बना लिया? हाइफी। क्लियरली समझ में आया ना? जर्मिनेट करके फिर से क्या बना लिया? हाइफी बना लिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊपर वाला। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या हुआ कि इसी हाइफी में से कोई हाइफी मेल स्ट्रक्चर बना रहा था और कोई हाइफी फीमेल स्ट्रक्चर बना रहा था। मतलब अगर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेल स्ट्रक्चर है और उसी के बगल में जो ब्रांच है उसी में आपको एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है और ऊगोनियम। मैं आपको बता दूं कि फंजाई में जो ऊगोनियम होता है वो फीमेल होती है और जो एंथ्रीडियम होता है वो मेल होता है। तो पहले ही मैंने बता दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो फीमेल होती है वो दरअसल यहाँ हमें बड़ी दिखाई देती है, जबकि मेल की बात करूँ तो छोटा होता है। इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंथ्रीडियम ने क्या किया गया, इससे लिंक कर गया। क्या कर गया? लिंक कर गया। ऊमाइसेटीज की सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऊमाइसेटीज हम इसलिए कहते हैं ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है। नंबर 1 बात, मतलब कि इसमें हमेशा मेल छोटा होता है। फिर चाहे आप एल्ब्यूगो की बात करो, फिर चाहे आप फाइटोप्थोरा की बात करो, इन सब के अंदर हमें सेम टाइप का बिल्कुल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है ना फाइटोप्थोरा, तो सेप्रोलैग्निया पढ़ने की ज़रूरत क्या है आपको। यहाँ पे देखिए एंथ्रीडियम जाएगा, बिल्कुल लिंक कर जाएगा, मतलब बिल्कुल जाएगा और इसी से जा करके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जूम कर देखिए, ध्यान से देखिए, जब ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद अपना जो पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है,
मेल वाला अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इसको देना शुरू करता है। पहले साइटोप्लाज्म देता है, साइटोप्लाज्म जब देता है मतलब जब साइटोप्लाज्म देता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। जब इनका प्रोटोप्लास्ट और इनका प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज करता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और फिर पहले प्लाज्मोगैमी करता है और उसके बाद अपने न्यूक्लियस को भी छोड़ देता है अंदर, मेल वाला फीमेल के अंदर। तो इस तरीके से कैरियोगैमी, जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो कैरियोगैमी हो जाता है, और कैरियोगैमी होने के बाद oospore बन जाता है, और यही oospore आगे जाकर के जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट जब ये करता है तो उसमें वो बनाता है स्पोरेंजियम, और उस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर जो आगे जाकर के नए हाइफी बना लेते हैं। तो कितना सिंपल रिप्रोडक्शन आपने देखा, इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही आपको बताया जाएगा, ईश्वर जाने। अब यहाँ पे देखिए, आप इस लाइफ साइकिल को भी देख करके बहुत ही ईजिली पहचान सकते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका जूस्पोरेंजिया, या इसी को हम लोग स्पोरेंजिया का नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर होते हैं जूस्पोर। क्या होते हैं? जूस्पोर होते हैं। यही जूस्पोर जो होता है आगे जाकर के मेल फीमेल बनाने वाला है, डेफिनेटली बनाने वाला है। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर सबका सब देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल का है। किसका है? फीमेल का है, जिसको आप लोग बोलते हो ऊगोनिया। क्या बोलते हो? ऊगोनिया कहते हो या ऊगोनियम कहते हो। मेल वाला स्ट्रक्चर ये रहा, जिसको आप लोग एंथरीडिया कहते हो, एंथरीडिया कहते हो। दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ऊगोनिया और एंथरीडिया आपस में फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज देखिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए कैसे गैमिटेंजियल ट्यूब, इस ट्यूब को क्या कहते हैं? गैमिटेंजियल ट्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे गैमिटेंजियल ट्यूब डाल दिया ना अंदर, अब इसी के थ्रू अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भेज देगा, मिला देगा इनसे। तो इसी गैमिटेंजियल ट्यूब के थ्रू जो मेल है और जो फीमेल है ये आपस में मिक्स कर जाते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं आपका नया एक स्ट्रक्चर जो टूयन होता है, इसको कहते हैं oospore। क्या बोलते हैं? oospore। और ये डिप्लोफेज होता है। कैसा फेज होता है? डिप्लोफेज। लेकिन यहाँ के बाद जब स्पोरेंजिया दोबारा बनती है तो वो स्पोरेंजिया डिवाइड कर जाती है और वो दोबारा हैप्लॉइड फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये एन है, ये एन है, ये भी एन है। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? टूयन बन जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। कैरियोगैमी होने के बाद टूयन हो जाएंगे, डिप्लोफेज। लेकिन उसके बाद फिर से भैया इसमें हो जाएगी मियोसिस, और उसके बाद बन जाएंगे छोटे छोटे स्पोरेंजिया, छोटे छोटे स्पोर्स, तो वो दोबारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हैप्लॉइड फेज इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये है आपका सेप्रोलैग्निया। आशा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बीएससी फर्स्ट ईयर के पूरे कोर्स को खरीदने के लिए CSIR Point Academy ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8318284806। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।